फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए सीटी को लेकर चर्चाएं बाजार में गर्म है और ऐसे में दोस्तों काफी सारे युवा ये जानना चाहते हैं कि क्या एग्जाम दिसंबर से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर आई है कि दिसंबर से पहले आपका सीटी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है पूरी अपडेट जानते इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। आप जानते हैं कि अभी नई नई सरकार बनी है तो सीईटी का नोटिफिकेशन निकालने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उसके बाद जो प्रस्ताव एचएससी भेजेगी, इस वीक में प्रस्ताव भेजा जाएगा कि सीईटी क्वालिफाई होना है कि 15 गुना बढ़ाना है। उसके बाद आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा। तो लगभग इस प्रोसेस में आपका 1 साल तो डेफिनेटली जाने वाला है। अगर इसी बीच आप सेंटर के किसी एग्जाम की तैयारी करें, स्पेशली बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसियां भी बढ़ने वाली है। तो अगर आप उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो नहीं रहा है, स्टार्ट हो चुका है। मात्र 500 रुपए की फीस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें हम मैथ, रीजनिंग और आपका कलरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी मेन रूप से पढ़ाने वाला हूं। कंप्यूटर आपका स्पेशल फैकल्टी के माध्यम से करवाया जाएगा। तो अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं और बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। पेड कोर्स में जाके आपको बैच दिख जाएगा, आप उसे बाय नाउ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले पूरी अपडेट देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे आज की ताजा अपडेट है और यहां पे जो बातें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सही भी हैं, क्योंकि अभी सीईटी ग्रुप सी के जो प्रीवियस जो हुआ है, जिसके आधार पे 25,000 बच्चों को नौकरी मिली है, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं उनका ही पेपर नहीं हुआ है। तो जब तक पिछले पेपर नहीं होंगे, क्या अगला पेपर हो जाएगा? हाँ, फॉर्म आ सकता है, फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये ठीक वैसी बात है कि पिछले सीजल का प्री भी नहीं हुआ है और हम अगले सीजल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मुश्किल होता है। अगर हाँ, पिछले सीजल का फाइनल स्टेज बचा हो, खाली रिजल्ट आना हो या मेंस एग्जाम हो चुका हो, तो अगले सीजल का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एसएससी भी हर साल एग्जाम करवाती है। अभी आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, तो पिछली जो भर्ती है 46,000 पदों पे, उसका फिजिकल चल रहा है, वो प्रोसेस में है। और जो अगला एसएससी जीडी, उसके फॉर्म भरवा लिए गए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसके फिजिकल चल रहे इसी महीने उनका भी रिटर्न एग्जाम करवा लिया जाएगा, उसमें टाइम गैप रहेगा। तो सेम बात यहां पे है कि जो ग्रुप सी के पहले के एग्जाम बचे हुए हैं, पहले उनका पेपर होगा, फिर आपका सीईटी 2024 का पेपर करवाया जाएगा। फॉर्म आ सकते हैं, नोटिफिकेशन आ सकता है और फॉर्म भरवाए भी जा सकते हैं। तो यहां पे क्या अपडेट ये अखबार दे रहा है, यहां पे देख लीजिए। सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं है। सीईटी में अभी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सीईटी क्वालिफाई करने की जो मांग लगातार बढ़ रही है और 3 साल की वैधता के बजाय लाइफ टाइम हो सीईटी, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो है प्रस्ताव को लेकर। एचएससी यहां से प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव का मतलब है कि एक प्रपोजल कि भैया आप सीईटी को क्वालिफाई कर दो या 15 गुना कर दो, जो भी इनके दिमाग में चल रहा होगा। साथ ही साथ टेक्निकल जो पद हैं उनको ग्रुप को अलग कर दीजिए और ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम एक ही लेना है कि अलग अलग लेना है, उन सभी को लेकर प्रस्ताव एचएससी की तरफ से भेजा जाएगा। अब यहां पे देखिए, सीईटी लागू करने में ये आती है दिक्कतें। क्या दिक्कत आ रही है जी? अभी तक एक ही सीईटी हुआ है जिसमें 4 गुना शॉर्टलिस्ट का प्रावधान है। अब दूसरा सीईटी होगा तो पहले वाले सीईटी और दूसरे वाले सीईटी के स्कोर के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इसका एक कारण यह भी है कि बीसीए बीसीबी की क्रीमी सीमा बढ़ाई गई है। जो उम्मीदवार पहले बीसी श्रेणी में थे, अब उनमें नई सीमा आने वाले उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो पहले अयोग्य थे, अब योग्य हो सकते हैं। किसी का स्कोर बढ़ेगा तो इस स्कोर को, पुराने स्कोर को अपडेट करने में दिक्कत आएगी। यानी कॉमन स्टूडेंट हो सकते हैं जिसने पुराना सीईटी भी दिया और नया सीईटी अब स्कोर आएगा तो उसमें अपडेट करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि एससी जाति को 2 वर्गों में बांट दिया है।
पहले सीटी में केवल अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र था, अब वह 2 वर्गों में कैसे बटेगा, तो ये भी एक दिक्कत है यहाँ पे। तीसरी दिक्कत यहाँ पे है कि 4 गुना की बजाय या 10 गुना 12 गुना इससे ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने के तरीके में मतलब उसमें भी संशय है अभी, और आरक्षण शॉर्टलिस्ट के माध्यम से ये सारी चीजें हैं, और सीटी क्वालिफाई होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार रिपीट होते रहेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जैसे पिछले सीटी में देखा। ठीक है, और यहां पे देखिए अभी तो एचएससी को बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने हैं। ठीक है भाई, तो मेन इशू यहां पे भी है, और यहां पे बच्चों का यहां पे डिमांड ये है कि ग्रुप डी के उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि जो चयनित उम्मीदवार ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप सी के पदों पे ज्वाइन कर चुके हैं उनके जाने के बाद रिक्त हुए पदों पर ग्रुप डी की सूची जो है जारी की जानी चाहिए, और इसके लिए बच्चे आज चंडीगढ़ में इकट्ठा भी हो रहे हैं, सेक्टर 3 सेक्टर 7। ठीक है, जो खुल्लर साहब है उनके आवास पे पहुंच रहे हैं 8 बजे और सीएम हाउस पे पहुंच रहे हैं 11 बजे। तो अगर आप भी ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं या ग्रुप डी की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं तो अपने हक की लड़ाई के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अभी घर से निकलिए, 11 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचिए। स्पेशली वो बच्चे जो चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो जरूर जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाइए और यूनिटी को दिखाइए। ठीक है, इसके अलावा कलरक भी मांग कर रहे हैं कि उनका जो विभागों का जो बंटवारा है वो भी उनकी चॉइस से नहीं मिला है, तो प्रेफरेंस को दोबारा भरने के लिए मांग यहां पे की है। साथ ही साथ ग्रुप डी वाले भी मांग कर रहे हैं कि यस और नो का पोर्टल दिया जाए, ताकि जो बच्चे ग्रुप डी को छोड़कर ग्रुप सी में गए हैं उनकी जगह 7 से 8 हजार बच्चे नए लग सके ग्रुप डी में, तो ये भी एक जायज डिमांड है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कल तो एचएससी की तरफ से खबर आ रही थी, यहां पे देखिए सीएम साहब अभी 25,000 के ही उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, उसी का जश्न मना रहे हैं। नए सीटी को लेकर इनके दिमाग में अभी तक कोई बयान, यानी कहीं बहुत सारी मीटिंग हो गई, बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन नए सीटी को लेकर अभी तक एक भी बयान या एक भी ट्वीट सीटी के लिए सीएम साहब की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, सरकार ने हरियाणा के 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा, नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं वादा तो कर लिया है, लेकिन कब होगा ये आपको अभी तक कोई भी अपडेट यहां पे नहीं है। कल ये कहा जा रहा था कि 10 नवंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों ये बात सही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन मैंने कल भी बताया था कि 15 से 20 नवंबर के आसपास डेफिनेटली आ जाएगा, इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आपका भरा जाएगा, लेकिन जो एग्जाम है दोस्तों आपका दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, जनवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा। और जो एजेंसी है एग्जाम करवाने वाली वो आपकी एनटीए है, और सीटी यहां पे क्वालिफाई किया जा सकता है, तो इसको लेकर भी तैयार रहिए। ठीक है, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, ये मत सोचिए कि दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं हो तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे, फॉर्म भरवाए लिए जाएंगे, फिर एग्जाम आपका होता रहेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेंटर में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, सेंटर की नौकरी करना चाहते हैं, और वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, कलरक से ज्यादा सैलरी है और कलरक से ज्यादा रेपुटेशन है फौज का दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं सेंटर की तैयारी करना तो आइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।